हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? वेलकम टू माय चैनल ब्रेनेक्स एकेडमी। इन द लास्ट सेशंस वी हैव स्टडीड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। उसके बाद हमने देखा डिफरेंट डिफरेंट व्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड वी have studied the concept of microeconomics. Now, in today's session, we will understand the concept of macroeconomics. So, it is the branch of economics. So, let's get started. Macroeconomics. Macro is large or aggregate or total. Macroeconomics is the study of aggregate. It covers entire economy. It includes total employment, national income, national output, total investment, total savings, total consumption, total supply, aggregate demand, general price level, etc. इसका मतलब जैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल लेवल पे, स्मॉल लेवल पे स्टडी करता है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज और टोटल लेवल पे हर एक कॉन्सेप्ट का स्टडी करता है. तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड the Koenig-Balding's definition of macroeconomics. Macroeconomics deals not with individual quantities as such, but with the aggregates of these quantities. Not with the individual incomes, but with the national income. Not with individual prices, but with the general price level. Not with individual output, but with the national output. ये हुआ मैक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन गिवन बाय केनिथ बोल्डिंग्स. अभी आगे बढ़ते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स. जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स है, वैसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स है. वो क्या है? फर्स्ट है नेशनल इनकम. इट मीन्स द टोटल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्री. इन अदर वर्ड्स, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द नेशन. In economic terms, national income means aggregate monetary value of all final goods and services produced in an economy during a year. मतलब इकोनॉमिक टर्म्स में नेशनल इनकम का मीनिंग है एक साल में हम जितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं हम नेशनल इनकम. लेकिन उसके साथ साथ उसका मॉनेटरी वैल्यू भी होना चाहिए. ये हुआ इकोनॉमिक टर्म्स में नेशनल इनकम. अभी नेशनल इनकम का डेफिनेशन है गिवन बाय नेशनल इनकम कमिटी. नेशनल एस्टिमेट मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्न्ड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन. ये हुआ डेफिनेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स गिवन बाय नेशनल इनकम कमिटी. अभी नेक्स्ट है सेविंग्स. सेविंग्स का मीनिंग तो सबको पता है, आजकल हर कोई सेविंग करता है. तो अभी हम सेविंग का मीनिंग अच्छे से देखते हैं. इट मीन्स दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज केप्ट असाइड फॉर फ्यूचर नीड्स बाय फॉरगोइंग करंट कंजम्पशन. सो सेविंग मीन्स नॉट टू स्पेंड करंटली ऑन कंजम्पशन. एक एग्जाम्पल देती हूँ. कोई आदमी या तो फिर कोई भी अगर जॉब करता है तो जॉब से उसको सैलरी मिलती है. तो मंथ का जो सैलरी आता है तो सैलरी का कुछ हिस्सा वो सेव करता है. मतलब वो उसको स्पेंड नहीं करता, उसको खर्च नहीं करता. तो ये क्या हुआ उसका? ये हुआ उसका सेविंग. अभी नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट. इट इज अ क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स थ्रू द मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. फॉर एग्जाम्पल मशीनरी, इक्विपमेंट. जब हम सेविंग करते हैं तो तभी हमारा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग हो पाएगा और तभी हम मशीनरी, इक्विपमेंट खरीद पाएंगे, राइट? तो इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग करना बहुत जरूरी है. अभी नेक्स्ट है ट्रेड साइकिल्स. ट्रेड साइकिल्स क्या होते हैं? इट मीन्स फ्लक्चुएशंस इन बिजनेस. दे आर अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. These ups and downs caused due to inflation and depression respectively. Inflation means continuous rise in general price level and depression means continuous fall in overall prices results in lowering down in the economic activity. ये जो ट्रेड साइकिल्स के अप्स एंड डाउन्स है, मतलब उतार चढ़ाव होते हैं बिजनेस में, वो क्यों होते हैं? ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड डिप्रेशन. इन्फ्लेशन क्या होता है? कंटिन्यूस
राइज मतलब उसके कमोडिटीज के जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूस बढ़ते जाते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन होता है कमोडिटीज के प्राइसेस कंटिन्यूस लो डाउन होते जाते हैं, तो इससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हैम्पर होती है। तो नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? इट इज क्वांटिटेटिव. इट मीन्स इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है? इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम. हमारे नेशन का रियल नेशनल इनकम बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है? इट इज क्वालिटेटिव. It includes economic growth and progressive changes in certain important variables which determine well-being of the people. मतलब जिस चीज़ों से हमारे देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है वो चीज़ें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम काउंट करते हैं. तो वो एग्जाम्पल्स क्या है? एजुकेशन एंड हेल्थ. हमारे देश का अगर हेल्थ अच्छा है, हमारा देश जो है वो अगर वेल एजुकेटेड है, हमारे देश के जो सारे लोग हैं वो वेल एजुकेटेड है, अच्छे से एजुकेटेड है, तो हमारे देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में दोनों भी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेसिव चेंजेस इन सर्टेन वेरिएबल्स. तो सर्टेन वेरिएबल्स क्या हुए? एजुकेशन एंड हेल्थ. तो दोस्तों इसी के साथ वी आर now done with our first chapter of economics. In the next session, we will continue with the second chapter of economics. Till then, goodbye. और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो. Till then, goodbye.